आज का डेट अपना कितना 30 ना, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गया था, कोई रिकॉल कराओ एक बार। 5 शायद ना, 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। ठीक है, एक बार कंफर्म करो सबको ऑडियो और स्क्रीन दोनों आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के लिए, आपको सम फाइंड करना है इस चीज का अप टू एंटर। 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये अब मैं 10 सेकेंड टाइम देता हूँ आप लोगों को, एक बार सोचो कि कैसे किया जा सकता है इसको। सर हाँ बताओ विनय। Tn हो जाएगा 3n इंटू 3n प्लस 5। दो TN एपीज है। 2 एपीज है, यस ठीक है, गुड विनायक। अब बाकी लोग भी हाँ थोड़ा सर। ऑब्जर्व देखो, जैसे पिछले सवाल में मैंने दिया था आपको कि प्रोडक्ट में 2 अलग अलग काम चल रहा है, ठीक है। इसमें भी आप ऐसा सोचो कि आप एक बार के लिए जो पहला सारा का सारा नंबर था ना, इनको अलग से एक सीक्वेंस सोचो, ठीक है। और जो दूसरा नंबर्स है इनको अलग से एक सीक्वेंस सोचो, और देखो कि इन लोग में कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा है क्या, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो आप देखोगे कि 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा जो है एक एपी, ठीक है। और सिमिलरली 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा भी आप देखोगे कि ये भी क्या है अपने आप में एपी। बात आ रहा है समझ? इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म, इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ऑल्सो 3। इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एपी का अगर बेटा हम लोग टीएन निकालने का ट्राई करें तो वो क्या होगा, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। सॉल्व करोगे तो ये होगा 3 प्लस 3n माइनस 3, 3 कट जाएगा, इट विल बी सिंपली 3n। और सेकेंड वाले एपी का जो tn है दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3n माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3। देखो ये समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। अब ये तो पूरा का पूरा जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है बेटा, ये पूरा आपका रफ वर्क होगा, ठीक है। ये कहीं पे भी फेयर में आपको शो नहीं करना, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्लेम करना है कि नाउ tn इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 3n टाइम्स ऑफ 5 प्लस 3n। अब यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा 15n प्लस 3n स्क्वायर। थोड़ा सा चाहो तो n स्क्वायर अगर आगे रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो 3n स्क्वायर प्लस 15n, ये हो जाएगा tn का। सर 9n स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा। ओ सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, बिल्कुल सही, 9n स्क्वायर होगा बेटा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, सही ऑब्जर्व। 9n स्क्वायर प्लस 15। देखो क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर। ओके, अब यहाँ से वही पुराना काम कि अगर एसएन चाहिए तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ टीएन कर देंगे। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 9n स्क्वायर प्लस 15n, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स ऑफ समेशन n। दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 15 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या है कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन। अंदर बेटा देखो क्या बचेगा, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 2n प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 6 में से 2 चला गया तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 15 टाइम्स ऑफ वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो बाहर ही चला गया पूरा, यहाँ पे सिंपली बचेगा 15। फिर 3 और ये 9 जो है कैंसिल आउट हो सकता है, 3 आ जाएगा
अल्टीमेटली आपको यहाँ से मिलेगा दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और 3 से खोल सकते हो तो 6n प्लस 3 प्लस 15, तो अल्टीमेटली 6n प्लस 18 हो जाएगा, जिसमें से 6 कॉमन ले सकते हो। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 6, अंदर आपके पास में बचेगा n प्लस 3, और यहाँ नीचे पड़ा हुआ था 2, तो एक 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो फाइनल जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हो जाएगा 3n n प्लस वन और n प्लस, ये होगा आपका फाइनल आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। तो फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना हुआ सबका? हाँ सर। अब हम लोग टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे टाइप नंबर 3 के ऊपर, ठीक है? टाइप नंबर 3 में अब एक नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टाइप सर। हाँ सर मैं दूसरे फोन से एंटर कर रही हूँ, प्लीज अलाउ कर दीजिए ना। ठीक है बेटा, कर लो आप। ठीक है, टाइप 3 आप लोग देखो। टाइप 3 में क्या है? जनरल टर्म इन डीआर। ये ऐसे ही मैंने अपने मन से एक नाम रख दिया है इसका, जनरल टर्म इन डीआर। और इसमें ये याद रखना है आप लोगों को, दैट इज अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस। ये नाम ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, नाम ऐसा क्यों पड़ा, यही नाम क्यों है, क्या ये स्टैंडर्ड है, इन सब बातों को मत सोचना आप लोग। आप लोग को बस जो 2-3 बात मैं आगे भी बताऊं उस पर ध्यान दें। पहले एक सवाल ले लेते हैं इसके अंदर में, तो ज्यादा क्लियर होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा, सपोज करो कि दिस इज द क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाय 1 into 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय से 2 into 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय से 3 into 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक काम आप लोग कर सकते हो, जनरल टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हो। बताओ जरा जनरल टर्म क्या है यहाँ? 1 by n into n plus 1। सॉल्यूशन, ओके, वेरी गुड। टीएन सभी ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n into n plus 1। मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, ये जनरल टर्म सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। तो जनरल टर्म तो बेटा ये आ गया। अब अभी तक क्या हो रहा था कि आपको n में जनरल टर्म के नाम पे n में एक पॉलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है? लेकिन इस बार पॉलिनोमियल तो नहीं मिला, ठीक है? अब जादू मंत्र करके भी आप यहाँ पे क्या होगा कि अगर सपोज करो कि मैं सोचूं यहाँ से फॉर Sn आई शुड अप्लाई दिस समेशन Tn, और फिर मैं अप्लाई कर दूंगा समेशन 1 डिवाइडेड बाय n into n plus 1। और आपको याद होगा मैंने बहुत पहले पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, तो वहां पे मैंने बकायदा लिखवा दिया था कि डिवीजन में अगर ये समेशन को स्प्लिट करना है हम लोग को तो ये गलत, देखो ये कटा हुआ, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो डिवीजन में अपन क्या है कि समेशन को स्प्लिट नहीं कर सकते, ये बात तो कंफर्म, ठीक है? और डिवीजन में सिंस समेशन को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो तरीका है ये तरीका कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। अब इससे फिर फर्दर क्या करोगे, और तो कोई तरीका है ही नहीं इसको करने का। बात आया समझ? तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब कभी भी आपका जनरल टर्म डिनोमिनेटर में आएगा तब सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नया मेथड यूज करेंगे, जिस मेथड का नाम मैंने क्या बोला है यहाँ पे, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है? कहाँ यूज होगा? तब यूज होगा जब आपका जनरल टर्म का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में होगा, तब इस चीज के बारे में आपको सोचना है, ठीक है? अब कैसे सोचना है, क्या सोचना है, वो सब सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। पहले मेरे को सब लोग कंफर्म करो, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी?
नहीं सर। नहीं सर। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे बेटा होता क्या है कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि टीएन को किसी दो टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस करें। इससे बहुत खतरनाक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, वो जब मैं सोल्यूशन करूंगा तब आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। बट बेसिकली आप ऐसा समझो कि हमारा एम है कि टीएन इज इक्वल टू सम टर्म माइनस सम अदर टर्म, ऐसा ब्रेक हो जाए। ये हम लोग का एम। और इस एम को पूरा करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो ऊपर का न्यूमरेटर है ना 1, उसको हम नीचे के इन दोनों टर्म के ही डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई कैन राइट 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। न्यूमरेटर में मैंने जो भी लिखा है, पहले tn के एक्सप्रेशन में द न्यूमरेटर वाज 1, नाउ द न्यूमरेटर इज नॉट लुकिंग लाइक 1, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, n प्लस 1 माइनस n, बट इक्विवेलेंट तरीके से ये भी तो 1 ही है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा इसी चीज को हम लोग क्या सोच सकते हैं वो देखो आप। अब हम लोग इसको सोच सकते हैं कि tn इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1, फर्स्ट पार्ट, माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या होगा कि n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, n और n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हो गया आपके tn का वैल्यू। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, ये हो गया tn का वैल्यू। ठीक है, अब tn को अपन ने क्या करा कि अपन ने tn को दो टर्म्स के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर लिया, और यही हम लोग का एम भी था कि tn इज इक्वल टू दो चीजों के डिफरेंस में इसको एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो आगे। अब क्या करेंगे हम, अब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस tn वाले एक्सप्रेशन में, तो हमको मिलेगा t1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2, ऐसा मिल जाएगा हमें। t1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2। और वैसे मैं अभी कुछ लिखूंगा नहीं, लेकिन याद रखना कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 1/1 इंटू 2 के इक्विवेलेंट। t1 जो था हमारा, t1 एक्चुअल में क्या था 1/1 इंटू 2, तो 1/1 इंटू 2 को आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया दो चीजों के डिफरेंस में। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो अब ये जो जनरल फॉर्मूला हमने दो टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसके मदद से सारा जितना आगे का टर्म है सब दो दो के डिफरेंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे n इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो t2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, ऐसा हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 अगर ले लेते हैं तो t3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कर करके बेटा अगर आप n इक्वल टू n लेते तो उस टाइम पे tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, tn का वैल्यू हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। हाँ सर। हाँ ओके, सर। हाँ अब सर। बेटा यहाँ से अगर मैं इन सारे को ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे ये जो येलो लाइन आया है नीचे की तरफ, ये येलो लाइन आपको लगता है कि इन सारा का एडिशन जो है वो समेशन tn को रिप्रेजेंट करेगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और जो ये टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर में आपको ना कुछ ट्रेंड दिखाई देगा कैंसिलेशन का। ध्यान से सोचो, हाफ से हाफ कट रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। 1/3 से 1/3 कट रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। और अपने जस्ट ऊपर वाले से ये 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म। तो ऊपर से क्या बचा, मतलब ये अल्टीमेटली, 1 हाँ एकदम और फर्स्ट में क्या बचा 1, और और लास्ट वाले नीचे माइनस n+1। 1/n+1। अब इसमें एक बात आप और याद रखना कि जनरली ऐसा ही होता है
कि अगर ऊपर एक टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले में भी एक ही टर्म बचेगा, और ऊपर अगर हाँ। लेफ्ट साइड में बच रहा है तो नीचे राइट साइड में बचेगा, और ऊपर अगर राइट साइड में बच रहा है तो नीचे लेफ्ट साइड में बचेगा। ये ओके समझ में आ सर। रहा है क्या बोल रहा हूँ? उल्टे साइड में बचेगा, सेम साइड में कभी नहीं बचेगा। हाँ ठीक सर। है, अब बस हो गया। तो समेशन टी एन इक्वल टू 1 माइनस ये आ गया, और समेशन टी एन का मतलब ही हमारे लिए क्या होता था, एस एन। ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो दिस इज द न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो मैंने हेडिंग लगाया उसके बेसिस पे। अब देखो इसको सब लोग एक बार, और अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है आप पूछो आराम से, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए वेट कर रहा हूँ। डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, हाँ या ना। ओके, फिर मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। आई बिलीव सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब आप लोग ऐसा करो कि स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, और इसी पैटर्न पे हम लोग और एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बेटा, इस सेम पैटर्न पे एक सवाल अगर अपन लें तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। चलो गाइड करो मेरे को कि टीएन क्या होगा, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। टीएन लास्ट टाइम की तरह डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या? 1/n+1 into n+4। 1/n+1 इंटू n+4। ठीक है, एक बार विनायक की चीज को चेक करते हैं। विनायक कह रहा है कि टीएन इज इक्वल टू 1/n+1 इंटू n+4। सर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, ये अच्छा किए कि आप बोले एक बार, ताकि मैं ये वाला बात भी क्लियर कर पाऊँ। देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि एक दो टर्म को देख के हम लोग को लगता है कि यार ठीक है ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो T1 डालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 तो आएगा। 2 डालने पे लेकिन क्या होगा वो सोचो, 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 6, जबकि अपने पास में कितना है 5 इंटू 8। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो जल्दबाजी में स्टूडेंट लोग से हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपने को कोशिश करना चाहिए कि ये मिस्टेक हम लोग ना करें। सर हाँ बेटा, 1/cn-1 into वही होगा। गुड गुड गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बाकी लोग को ये मिस्टेक समझ में आया? पहले जल्दी से रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये अपने को करना नहीं है। और दूसरा, बहुत बढ़िया, मतलब अभी आदित्य और विनायक ने आंसर बता दिया है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें भी बेटा देखो वही बात है कि आप 2, 5, 8 में देखोगे कि देयर इज अ ट्रेंड फॉलोइंग। ठीक है, कि 3 के एडिशन से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 5, 8, 11 इनको भी देखोगे तो देयर इज अ ट्रेंड फॉलोइंग कि इन लोग भी 3 के एडिशन से आगे बढ़ रहे हैं। तब मैं क्या देख रहा हूँ कि 2, 5 और 8 वाले के बारे में अगर सोचूं तो इसमें टीएन हो जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3n माइनस 1। तो इसका जनरल टर्म तो ये हो गया। और 5, 8 और 11 वाले के बारे में यदि बात करें तो इसमें हो जाएगा tn इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू 3। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम 5 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो अल्टीमेटली हमारा जवाब होना चाहिए कि जो tn है वो tn कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो सब लोग जल्दी से। हाँ सर। हाँ सर। ओके, एंड वंस अगेन जो रेड में लिखा हुआ बेटा दैट विल बी रफ वर्क। वो मतलब क्या है कि फेयर में नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज खुद ही हम लोग को समझना है, खुद ही हम लोग को करना है, ये चीज फेयर कॉपी में नहीं जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं वापस से। यू कैन सी कि जो आपका जनरल टर्म का पार्ट है वो पार्ट
न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, बताओ जल्दी से। सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, वेरी गुड। तो अगर वो डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली अपना जो पुराना मेथड था टाइप 3 के पहले का, उनमें से कोई भी मेथड इस पे वर्क नहीं करेगा। वर्क इस पे कौन सा करेगा? टाइप 3 वाला ही वर्क करेगा लॉजिक। अब टाइप 3 वाले लॉजिक में मेन अंडरस्टैंडिंग देखो मैंने क्या लिखा था कि अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब ही यही है कि टीएन को आप दो टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ और मैं सर। एक यहाँ पे बात और बोलूंगा आप लोग को, ये जो मेथड ऑफ डिफरेंस हम लोग अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, तो इसमें टीएन को हम लोग को दो टर्म के डिफरेंस में ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना है। और एक्सप्रेस करने के लिए याद रखना कि डिनोमिनेटर के ही फैक्टर्स को यूज भी करना। मतलब ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी कर लिए, उससे फायदा नहीं होगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को यूज करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम की तरह मैं यहाँ पे भी ऐसा लिख सकता हूँ कि Tn इज इक्वल टू, ऊपर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3n प्लस 2 माइनस Cn -1। -1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बड़ा सर। वाला माइनस छोटा वाला नहीं टर्म। होगा क्या? लेकिन इस बार यस बेटा, कुछ प्रॉब्लम तो इससे होगा। 3 आएगा। अब बिल्कुल 3 ये आएगा, आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो गया वो। ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम का एक निवारण है हम लोग के पास, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को बाहर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो क्या सेटलमेंट हो जाएगा? हाँ। ओके, तो दिस वाज द एडिशनल थिंग जो हम लोग इस क्वेश्चन में सीखा कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर लिखने पे कोई अलग कांस्टेंट नंबर आता हो तो उस कांस्टेंट को आप बाहर से बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसे डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ। हाँ सर। ओके, तो बेटा अभी यहाँ से देखो कि Tn इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/3 टाइम्स ऑफ, अगर बंटवारा करोगे तो अंदर ध्यान से सोचना क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा 3n -1 माइनस वहां बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ओके, तो बस अब यहाँ से वही नौटंकी पिछले बार की तरह, जैसे n इक्वल टू 1 पुट करो तो दिस इंप्लाइज T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना 1 डिवाइडेड बाई 3 -1 यानी कि 2, और वहां पे सॉरी प्लस नहीं माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 डालोगे तो 1 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 2 डालो तो आपको मिलेगा T2 जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ, 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 -1 यानी कि 6 -1 ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1/2 डालोगे तो 6 प्लस 2 ये आ जाएगा 1/8। फिर n इज इक्वल टू 3 डालोगे तो T3 इज इक्वल टू आपको दिखेगा 1/3 टाइम्स ऑफ, अंदर आएगा 3 डालने पे 9 -1 ये 8 आ जाएगा, और माइनस 9 प्लस 2 वो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से सर काम चलता 1/3 हट जाता है क्या? 1/3 हट जाएगा मतलब? सर ऊपर तो 3 बचता ना न्यूमरेटर में। हाँ तो यहाँ पे भी 3 बचेगा बेटा। आप देखो 1/2 माइनस 1/5 को परफॉर्म करो तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 5, न्यूमरेटर में आएगा 5 - 2। अल्टीमेटली ये 1/2 इंटू 5 थोड़ी आया, आपके पास में 3/2 इंटू 5 आया। तो 1/3 तो एक बाहर रखना पड़ेगा ना ताकि बैलेंस में रहे सब चीज, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग का T1 क्या था, 1/2 इंटू 5। दिवेश क्लियर हुआ? हाँ सर ओके। मतलब एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफिकेशन है वो परफॉर्म करने पे एक एक्स्ट्रा 3 आएगा न्यूमरेटर में, इसीलिए बैलेंसिंग में 1/3 चाहिए हम लोग को हर जगह। ठीक है, हाँ सर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ध्यान से सुनना। ये हो गया T3 तक। अब इसके बाद में वही है कि पैटर्न तो दिख गया हम लोग को कि कैंसिल होना तो शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब n इज इक्वल टू 1 लेके 1 नहीं सॉरी n इक्वल टू n लेके देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा Tn विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आएगा देखो क्या, 1/3n -1 माइनस 1/3n प्लस 2, ये एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इन सारे टर्म्स को हम लोग को क्या करना है, ऐड। यदि इन सारे टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे तो वापस से बेटा सोच के बताओ कि ये सारा का सारा जो है
ये आपको लग रहा है कि सब मिला के समेशन टी एन हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। और बाकी इस तरफ जो ऐड करना है, तो इन सारे ब्रैकेट के अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि 1/3 को तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ कॉमन सर। लेने के बाद में यू कैन सी कि कैंसिलेशन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इससे ये हाँ। कट गया, इससे ये कट गया। तो फर्स्ट टर्म में अगर लेफ्ट वाला टर्म बचा है तो लास्ट टर्म में कौन सा टर्म बचेगा? राइट वाला कि Right लेफ्ट? वाला. राइट. राइट राइट वाला वाला। कट गया, राइट वाला बचेगा। तब क्या आएगा यहाँ पे? हाफ माइनस 3n प्लस 2। Plus 2. अब बस यहाँ से कुछ नहीं, अब ऑलमोस्ट आंसर आ गया। समेशन टी एन का मीनिंग एस एन 1/3, और यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लो तो 2 टाइम्स ऑफ 3n प्लस 2। न्यूमरेटर में अपने को मिलेगा 3n प्लस 2 माइनस 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/3 3n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3n प्लस 2, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3n प्लस 2। ये आंसर होगा इसका, ये एस एन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। आया sir. सर वो आप जो 1/3 वाला लिखा है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा? कैंसल आउट कहाँ पे बेटा? मतलब सर ऊपर जो T1 T2 ये सब है उसमें 1/3 नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कैंसल आउट बेटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। आपका फर्स्ट टर्म बेटा क्या दिख रहा है आपको? 1/2 × 5 दिख रहा है ना? हाँ। ओके, अब आप ध्यान से सुनो। सपोज करो कि मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ, ये जो है ना, ये पूरा मतलब इंक्लूडिंग 1/3, ये पूरा आप ध्यान से देखो तो ये 1/2 × 5 है। देखो कैसे, 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/5। ओके, 1/3 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 × 5, ऊपर कितना आ जाएगा? 5 - 2। 1/3 5 - 2 का वैल्यू 3, 2 × 5, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 1/2 × 5। तो ये पूरा पिंक वाला पार्ट मिला के 1/2 × 5 आया। बात समझ? अब है क्लियर है? हाँ हाँ सर। ओके ऑलराइट। तो ये बेटा सोल्यूशन था। सबको क्लियर हुआ 100%? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर. तो अब मैं सिंगल स्क्रीन पे कर देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? रिस्पॉन्ड करूँ? हाँ सर. हाँ हाँ सर। अब इसी पैटर्न में देखते हैं एक दो सवाल अगर और है अवेलेबल। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में मिल जाएगा भर भर के, तो इस पैटर्न को एक बार मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नया पैटर्न है, उसको डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर अपना 3 तक कवर हो गया है, टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। सर वो एक स्टूडेंट वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं एक्चुअल में किसी का कांटेक्ट है क्या नेहा के साथ में? हाँ सर मेरा। बेटा ऐसा करो कि उसको बोलो कि ऐप अपडेट करने के लिए, समझे? मतलब हम लोग बार बार ज्वाइनिंग दे रहे हैं यहाँ से, बट वो आ नहीं ओके पा सर, रही। ठीक है और सर। ये चीज मैं कॉमनली भी एक बात बोल देता हूँ कि कभी अगर आप लोग के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो ना कि बार बार आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको दिखा रहा है कि ज्वाइनिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ऐप जो है वो अपडेटेड नहीं है बेटा। ये जिसका ऐप नहीं अपडेटेड होता उसका प्रॉब्लम आता है ये वाला। उसको बोलो कि फटाफट प्ले स्टोर से ऐप अपडेट करें और फिर ज्वाइन करें, फिर फटाक से हो जाएगा। अच्छा, टाइप 4, तो आगे बढ़ते हैं टाइप 4 के अंदर में। टाइप 4 का वैसे कोई खास नाम तो मैंने नहीं रखा है, मैंने इसको बस अपने तरफ से बोला कि स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ जीपी। टाइप 4 का नाम मैंने रखा है स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ जीपी। स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ जीपी, ठीक है। इसमें अपन कुल 2 सवाल करेंगे और एक सवाल में आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग 2 सवाल की मदद से समझने का ट्राई करेंगे। नंबर, ये वैसे क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 9 के बाद में ये था 10 और अब होगा 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में देखो सवाल ये 5 + 55 + 555 + *5 + ... इसको ऐड करना।
मैं 10 सेकंड टाइम देता हूँ, तब तक नेहा भी आ जाएगी। आप लोग बताओ क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। कोई है एडवाइस किसी के पास? सर हाँ विनायक। सर 5 कॉमन ले लेगा, हम्म 9 से मल्टीप्लाई कर देगा ऊपर नीचे, हम्म 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, करेक्ट ट्रेंड तो आ वो जाएगा। 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब ऐसे जीपी बन जाएगा और माइनस n आ जाएगा। बेटा नेहा से कौन टच में था? नेहा का अभी भी नहीं हो पा रहा, अभी भी सेम प्रॉब्लम। सर हम एक बार बेटा बात करके देखो, हम लोग वापस से ज्वाइनिंग करवा रहे हैं नेहा को, लेकिन आ नहीं पा रही। ओके सर, ओके सर। चलो ठीक है, मैं एक बार इसका डिस्कशन शुरू करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य यस सर। मेरा, हाँ, आप एक काम करो, नेहा को बोलो कि ज्यादा टेंशन नहीं ले, हम लोग रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे उसके साथ में, ठीक है? क्लास ठीक है एंड सर, आधे घंटे में शेयर कर लेंगे उसके साथ, ठीक है। ठीक है? चलो ठीक है, देखो बाकी लोग, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, हर जगह आप लोग को मिल जाएगा, तो ये आना ही चाहिए एक स्टूडेंट, ठीक है? सोल्यूशन हो, इसमें पुराना कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो, आप कुछ तरीके से इसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसमें डायरेक्टली एसएन का जो वैल्यू है वो आपको इसी को सॉल्व कर करके निकालना पड़ेगा। तो एसएन का मतलब तो यहाँ पे यही होगा कि 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा, कहाँ तक? अप टू n टर्म्स, ठीक है? अप टू n टर्म्स। अब ध्यान से सुनना कि जब इस टाइप का कुछ ट्रेंडिंग आए आपके पास में, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपको जबरदस्ती अपने कोई ना कोई मैनिपुलेशन से यहाँ पे एपी या जीपी या उस टाइप का कुछ भी क्रिएट करने का ट्राई करना चाहिए। अब हो सकता है कि डायरेक्टली आपके दिमाग में आइडिया ना आए, लेकिन जो मैं अभी मैनिपुलेशन दिखा रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो कभी भी आज के बाद में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप लोग देखो तो आप लोग को ये मैनिपुलेशन एक बार ट्राई करना चाहिए। इन सारे में से आई थिंक ये 5 कॉमन आ रहा है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। क्या बचेगा? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम्स, ठीक है? अब इसके बाद बेटा ध्यान से सोचो, 5 से अगर मैं 9 डिवाइड करूं, मतलब 9 से डिवाइड करूं 5 को, और साइमल्टेनियसली मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पहले तो मैंने 5 को कॉमन लिया इस वाले स्टेप में, उसके बाद में मैंने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड की एक्सप्रेशन में। बताओ मेरे को आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे बेटा कि 5/9 को तो एज इट इज छोड़ देंगे बाहर वाले को, अंदर वाला जितना भी 9 है वो आप देखोगे कि वो एक ट्रेंड फॉलो करेगा। पहले 9 को आप लिख सकते हो 10-1, दूसरे वाले 99 को आप लिख सकते हो 100-1, तीसरे वाले 999 को आप लिख सकते हो 1000-1, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह के ऐसे चलता रहेगा। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस इज इक्वल टू 5/9। अब मैं क्या करूंगा कि अंदर 2 कैटेगरी का टर्म्स है, उन कैटेगरीज को मिलाने का ट्राई करूंगा। एक आई कैन सी कि 10, 100, 1000 एंड सो ऑन चलता जाएगा, और सेकंड आई कैन सी -1, -1, -1, -1 वो भी चलता जाएगा। -1, -1, -1 अगर बेटा n टाइम्स करेंगे तो वो कुल मिला के क्या होगा बताना जरा। -n।
माइनस n होगा, वेरी गुड। और जो दूसरा सीरीज अपना था वो शायद ऐसा हो जाएगा, देखो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक कलेक्शन बनेगा और माइनस दूसरा कलेक्शन, जैसा कि देवेश बोल रहा था, माइनस n हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ हाँ या सर। ना। Yes, sir. ओके, मैंने दो अलग अलग कलर से लिख दिया। देखो n जो है वो 1 से आ रहा है, सारे 1 को मिला के आ रहा है, और जो 10 प्लस 100 प्लस 1000 वगैरह है वो किससे आ रहा है? ये जो फर्स्ट लिखा हुआ सारा 10 100 1000 उससे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबके लिए एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ ओके, सर। बस अब ऑलमोस्ट आंसर आ गया बेटा। तो 5/9 रह जाएगा। और ये जो है ये वाला, डू यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ जीपी, हाँ सर। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 10, 10 और कॉमन रेशियो क्या है? 10 10। और जीपी का सम एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एसएन इज इक्वल टू क्या होता था? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1। ये था हम लोग का जीपी का समेशन का फॉर्मूला। रिकॉल करो स्टूडेंट्स, ये याद है आप लोग को हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो, सर। तो अभी बेटा जो जीपी हम लोग फेस कर रहे हैं उस जीपी का फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है, कॉमन रेशियो इज 10, नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 माइनस n, ऐसा हो। दिस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट के अंदर 10/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। ये तो आप आंसर को यहाँ छोड़ सकते हो, ये फिर आप एक टर्म और लिख सकते हो 50/81 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 5/9 टाइम्स ऑफ n। ये इसका फाइनल आंसर होगा। एंड दिस इज हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 4 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसा भी हो सकता है कि 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 बार 7 प्लस डॉट डॉट। इनफैक्ट एक सवाल मैं आपको दे ही दूंगा इसके बाद में करने के लिए खुद से। ये वाला बताओ मेरे को, क्लियर है अप्रोच सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ओके, sir. तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट लेना हुआ? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी पैटर्न का मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। ये 11 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12, मेक इट होमवर्क। 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 बार 7, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अप टू एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसी के कैटेगरी का होता है, लेकिन उसमें मैनिपुलेशन थोड़ा और इससे भी अलग टाइप का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 12, 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो। 13 क्या होगा बेटा? 13 विल बी, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ ये वाला, ये रहा। डाउट है कोई स्टेप में? सर नहीं, वो नंबर 12। अच्छा ले लो। 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 7 प्लस डॉट 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 अप टू एंटर, ठीक है सर। अप टू एंटर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से। 13 में बेटा क्या है? 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डॉट 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 अप टू एंटर। ये क्वेश्चन अप टू एंटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं है तो उसी क्वेश्चन के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर में अप्रोच जो है वो वेरी करे, ठीक है। मैं सोल्यूशन बिगिन करता हूँ, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहो। सबसे पहले हम लोग सारे में से आई थिंक एक 6 कॉमन ले पाएंगे। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि Sn इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666
प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू बेटा सारे में से 6 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा देखो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट के अंदर में इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके बाद में जैसे पिछले बार किया था कि 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था, इस पर भी वही करना है कि 6 डिवाइडेड बाई 9 और एक्सप्रेशंस में इट विल बिकम 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू होगा 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 माइनस 1 बाई 10 प्लस 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से कर सकते। जब यहाँ पे बांट लोगे तो 6/9 तो एज इट इज रह जाएगा, अंदर आपको इस टर्म से क्या मिलेगा सोचो 1 माइनस 1/10, इस वाले टर्म से मिलेगा 1 माइनस 1/100, नेक्स्ट टर्म से मिलेगा 1 माइनस 1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा। पहले आप लोग कंफर्म करो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या 100%? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये बेटा देखो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये सारा 1 जो है वो सारे ब्रैकेट को मिला के टोटल कितने बार आएगा बताओ? n times. n times. तो ये हम लोग के लिए देखो बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6/9 ब्रैकेट के अंदर में सारा 1 मिला के हो जाएगा n, और सारा ये जो 1/10 1/100 वगैरह वगैरह है इन सारे को यदि मैं मर्ज करूं तो माइनस ब्रैकेट के अंदर मतलब माइनस सारे में से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट, एंटर। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। अब बेटा क्या बचा हमारे पास में, जो 6/9 है इसको तो काट के शायद क्या कर सकते हैं 2/3 कर सकते हैं, ठीक है। अंदर n का n हो गया माइनस। अब ध्यान से सुनना और सोचना थोड़ा सा, ये जो पिंक पार्ट में एंगेज किया हुआ टर्म्स है, डू यू थिंक कि दे आर रिप्रेजेंटिंग जीपी? हाँ सर। और ये पिंक वाले जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है और इस पिंक वाले जीपी 1/10 1/10 है दोनों। वेरी गुड वेरी गुड। अब सोचो कि इस जीपी का अगर मैं सम लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 यानी कि 1/10 माइनस 1। एक बार फटाफट सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि ये चीज आया समझ के नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके हाँ सर आया। ओके, दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ n माइनस, ध्यान देना 1/10 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, उधर हो जाएगा 1/10 पावर n माइनस 1, नीचे हो जाएगा 9/10, ठीक है। ये 10 और ये 10 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1/9 और अंदर आएगा आपके पास में। इसको देखो चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ते तो भी कोई खास बात नहीं। मैं चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोग के लिए, 1 माइनस 10 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। आप अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो। सर -9 का माइनस नहीं आएगा? माइनस किसका माइनस? -9/10। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगा आएगा बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। ये नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव में आके अल्टीमेटली बाहर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो, ये येलो वाला माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल स्टेप 2/3n प्लस 2/27 1 माइनस 10 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, ये होगा फाइनल आंसर।
देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और मैं 5-10 सेकंड वेट करता हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर में कहीं पर भी तो वो पूछ सकता है। हो गया स्टूडेंट्स? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं ओके, तो आई थिंक ये डाउट नहीं है। अच्छा, अभी मैं किताब नोटिस कर रहा था तो किताब में इसका आंसर ना एक दूसरे पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है? मैं वो भी बता देता हूँ। किताब में देखो आंसर ऐसा दिया हुआ है 2n/3 माइनस 2/27, ठीक है, इंटू 1 माइनस 10⁻⁻n, ये दिया हुआ किताब के अंदर, ठीक है? तो ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो आंसर हम लोग के आया है, ये वाला को ही हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2n/3 और प्लस एक बार 2/27 रहने दो, अंदर में 10⁻n को बांट लो तो ये वही पुराना जो था 1/10⁻n-1 जैसा हो जाएगा। 2n/3 प्लस 2/27। अब ये जो 1/10⁻n है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये 10⁻⁻n जैसा हो जाएगा, ठीक है? और इस वाले में से एक अगर -1 कॉमन लेते हो तो 2n/3 प्लस की जगह बाहर आ जाएगा -2/27 और अंदर बन जाएगा 1/10⁻⁻1, ठीक है? तो बात है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो कौन से आंसर को ज्यादा करेक्ट माना जाए और कौन से आंसर को गलत माना जाए, ठीक है? बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ आप सर। किसी से भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी सॉल्व करते समय कभी आपका आंसर मैच ना करे तो ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लेना, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो आया वो भी राइट है, पीछे जो दिया वो भी राइट है। सारा एक्चुअली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ही है, ठीक है? एक बार रिस्पॉन्ड करो, इस सोल्यूशन में किसी को डाउट है कहीं पर भी, हाँ या ना? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। ये नए अपडेटेड पेज का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली। तो आंसर फिर आप पीछे से मैच करोगे तो आपका मैच नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हटाओ इसको। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। इसके बाद में एक टाइप और बचा हुआ है, एक टाइप या दो टाइप और बचा हुआ है, ठीक है? ये दोनों टाइप ही क्या है कि थोड़ा डेंजरस जैसा ही है, मतलब इतना इजी नहीं है। तो उन दोनों को स्टार्ट करने से पहले, मतलब अगले क्लास ये सारा खत्म हो जाएगा, उन दोनों को स्टार्ट करने से पहले, मतलब आज नहीं स्टार्ट करते हैं उनको, मैं एक दो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। ये वाला थोड़ा करके बताओ तो फाइनल आंसर बताना है इसका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 इसको फटाफट सब लोग करके बताओ तो आंसर क्या होना चाहिए। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर। आंसर बताना है इसका फाइनल कितना आता है। एट फाइव टू जीरो बाई थ्री 8520/3 8 5 13 2 15 कटेगा क्या बेटा? देखो तो हाँ सर, कटेगा कटेगा। काट के बताओ क्या आ रहा है। 2840। हाँ राइट है।
बाकी और किसी के आया क्या? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया और किसी के? नहीं हुआ। जी वो कोई बात नहीं बेटा। चलो ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। एक बार सब लोग करना छोड़ो, स्क्रीन पे देखो सब लोग, एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना? तो एक बार रिस्पॉन्ड करो आप लोग, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि सब लोग लाइन पे हैं। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, आओ देखते हैं इसको। ये क्या था कि ये ऐसे ही फालतू क्वेश्चन था, मतलब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना था। क्या आप इस पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बट सर इसमें फर्स्ट Yes, टर्म फिर sir. n1 नहीं ले सकते ना? यस, मतलब नहीं है ना, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये फॉर्मूला अभी इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, बस हाँ या ना में जवाब। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एंड व्हाट इज द नहीं। रीजन, क्यों नहीं लगेगा आपके हिसाब से? क्योंकि वन से इसमें स्टार्ट 1 से शुरू नहीं हो रहा। वेरी गुड। तो अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो मिसिंग पार्ट है वो दे दिया, फिर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर तक आ गया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया बेटा उसको पीछे से सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इस येलो वाले पे भी लग जाएगा और इस पिंक वाले पे भी लग जाएगा। येलो वाले पे आंसर कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, यानी कि 20 इंटू 21 इंटू 2n प्लस वन यानी कि 41 डिवाइडेड बाई 6, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। देखो ये आया सबको समझ में कि नहीं आया समझ में? रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। आया। ओके, बस अब इसी का कैलकुलेशन आप लोग परफॉर्म कर लोगे तो फाइनल आंसर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से 2840। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोग को छोड़ देता हूँ, कोई भारी बात तो है नहीं कैलकुलेशन करना। सर हाँ बताओ। सर अगर नॉर्मल मेथड से करें, जैसे इसको इसका जनरल टर्म ले लिया 4 प्लस n होल स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस n ले होल लिया, स्क्वायर। फिर हाँ एक सेकंड में देख लेता हूँ, 4 प्लस n होल स्क्वायर। ठीक है, उसके इसमें बाद लेकिन सर बेटा स्प्लिट हाँ, करने के बाद ये चीज आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, जनरल नहीं लगा सकते, क्योंकि समेशन में आपको एक चीज और पे ख्याल रखना पड़ेगा कि n इक्वल टू 1 से लेके आपके 16 तक वैरी करेगा कि शायद। ठीक है, तो लिमिट लगाना जरूरी है। हाँ वही बात आया 16 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। हाँ उसके हाँ, बाद सर जैसे खुलने के बाद आएगा समेशन ओवर 16 प्लस समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 8n। 4 प्लस 8n, 4 नहीं मतलब, हाँ ठीक है, 16 के साथ में स्टार्ट करूँ, मतलब होल स्क्वायर ब्रेकिंग का बात कर रहे हो ना? 16 प्लस 8n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, हाँ हाँ इसे भी तो करो, सर कोई इसमें दिक्कत नहीं, मतलब वो सेकंड वाला तो हो जाएगा, समेशन 16 का क्या आएगा, मतलब वो 16 ही रहेगा क्या शायद? 16 नहीं आएगा बेटा, वो 16 इंटू 16 हो जाएगा।
ये देखो मैंने प्रॉपर्टीज में एक बार एक्सप्लेन करा था, प्रॉपर्टीज में मैंने लिखवा दिया था ये चीज को। मेरे को पता है कि स्टूडेंट लोग के डाउट आता है ये चीज। एक सेकंड रुको, मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। ये देखो नंबर 7 प्रॉपर्टी देखो कि अगर आप 2 को समेशन करते हो तो इसका मतलब 2 + 2 + 2 n टाइम्स होता है, इसका मतलब होता है n × 2। ठीक है, तो अगर आप 2 को समेशन करते हो 5 बार तो 5 × 2 होगा, 6 बार तो 6 × 2 होगा। तो यहाँ पे आप 16 को कितने बारी समेशन कर रहे हो अपने इस क्वेश्चन के अंदर? 16 टाइम्स समेशन कर रहे हो शायद। हाँ, तो वो 16 × 16 हो जाएगा। हाँ, आया समझ? ओके सर, ये भूल गया था। नहीं, हाँ कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस वही फिर 8 × समेशन ऑफ n = 1 से लेके 16 वो तक। बाकी हो जाएगा, बाकी सर। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये वाला मेथड जो है ज्यादा टाइम टेकिंग है, अगर अवॉइड कर सको तो ज्यादा वही, बेटर। हाँ वही टाइम टेकिंग। हाँ, वही। ये वाला जो अप्रोच स्क्रीन पे दिखाया हुआ है ये ज्यादा बेटर अप्रोच है इसका। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, और आज की क्लास के लिए हम लोग इसको यहीं पे रोकेंगे। अगला 2 टाइप आप लोग का और बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आप लोग का वही ट्यूसडे को 6 बजे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हो, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। वेलकम। सर हाँ बेटा बताओ। सर मेरा लास्ट क्लास में